बहुत सारे प्रेग्नेंट मॉमीज़ का क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी में क्या हम सीड्स खा सकते हैं? आर दीज़ सीड्स गुड फॉर प्रेग्नेंट मॉम? सो ये वीडियो आपको एजुकेट करेगा, आपको गाइडलाइन देगा, पूरे तरीके सिखाएगा कि प्रेगनेंसी में सीड्स खाने हैं तो कौन से खाने हैं और कितने खाने हैं। कई बार बड़े अनाप-शनाप मैसेजेस मिलते हैं कि ये भून के खा लें, वो रोस्ट करके पी लें। भैया आप प्रेग्नेंट हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं। आइए हम सही तरीके सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। प्रेगनेंसी में दूध, फ्रूट्स, हेल्दी खाना, सब्जियां सब आप ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हो, लेकिन एक और पावरफुल चीज़ है जो छोटी-छोटी होते हैं, लेकिन उनके अंदर भंडार भरा हुआ होता है न्यूट्रिशन का। जिंक हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, आयरन हो, प्रोटीन हो, ओमेगा 3 हो, विटामिन ई हो, बहुत कुछ होता है सीड्स के अंदर। लेकिन सीड्स खाने का तरीका प्रेग्नेंट माँ के लिए थोड़ा स्पेशल तो हो ही जाता है, बिकॉज प्रेगनेंसी अपने आप में एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। इस समय पेट के लिए किस चीज़ को हमें यूज़ करना है, किसे नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। सो आइए सीड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सीड्स में मेनली ओमेगा 3, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन ये चीज़ें पाई जाती हैं। कौन से सीड्स कितने खाने हैं, प्रोटोकॉल क्या है, आइए जानते हैं। सीड्स प्लेसेंटल हेल्थ पे, प्लेसेंटा से जो सर्कुलेशन जाता है, आपके बेबी को खून पहुंचता है, न्यूट्रिशन पहुंचता है, उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो प्रेगनेंसी में सीड्स खाया जा सकता है। आपके पहले सवाल का जवाब है हाँ, सीड्स खाया जा सकता है। लेकिन कौन से खाने हैं, कौन से नहीं, ये वीडियो देख कर आगे फिर आप डिसाइड कीजिए। नंबर 1 होता है फ्लैक्स सीड। बहुत प्रचुर होता है ओमेगा 3 में, लेकिन प्रेगनेंसी में मैं अपने किसी क्लाइंट को ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्सीड खाने की सलाह नहीं देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी वार्म होती है और ये सुटेबल नहीं रहती है प्रेगनेंसी में। तो चिया सीड या अखरोट आप लीजिए, प्रेगनेंसी में फ्लैक्सीड यूज़ करना मैं अलाउ नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहती हैं, यूज़ करना चाहती हैं, तो इसका पाउडर बना लीजिए, कच्चे फ्लैक्सीड का पाउडर बना लीजिए। और जब आप रोटी बनाते हैं ना, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा। तो जब आप आटा लगाते हैं ना, तो उसमें 2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर आप डाल दीजिए, तो उससे फ्लैक्सीड का आपका ट्राई हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली फ्लैक्सीड खाना आपके लिए सेफ नहीं है। दूसरा सीड है सनफ्लावर सीड। विटामिन ई इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, तो मैं कहती हूँ कुकिंग में भी कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक सनफ्लावर सीड का ऑयल आप यूज़ कीजिए। और सनफ्लावर सीड्स को आप मंचिंग में भी यूज़ कर सकती हैं। तो 1 चम्मच 1 दिन के लिए पर्याप्त होता है। ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत सपोर्टिव रहता है। बच्चे की अच्छी स्किन है, चाहे प्लेसेंटा सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो 1 चम्मच, चाहे आप उसको हल्का रोस्ट करके उस पे काला नमक वगैरह लगा के रख दीजिए, मंचिंग के लिए काम आ सकता है। और स्मूदी में भी आप इसको ऐड कर सकती हैं। ओटमील बना रही हैं, उसमें भी रॉ फॉर्म में आप इसको ऐड कर सकती हैं। तिल, तिल बहुत अच्छा होता है, तो क्या गर्मी में तिल खा सकते हैं? अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, प्रॉब्लम नहीं है, तो खाना खाने के बाद छोटा-सा तिल गुड़ का लड्डू आप ले सकती हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये कैल्शियम का किंग है। इससे ज़्यादा कैल्शियम इन जनरल अपने वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता है। तो बहुत छोटा-सा एक तिल का लड्डू, काले या सफ़ेद तिल का, आप कंज़्यूम कर सकती हैं, लेकिन अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए। तिल का लड्डू खाने के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे अवॉइड करें, लेकिन एक छोटा लड्डू में इन जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तिल को आप सैंडविचेस पे, चीले में स्प्रिंकल भी कर सकती हैं, और भी तरीके हैं। तो अपने किसी फूड में इसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन मात्रा आधे से 1 चम्मच ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगला सीड है चिया सीड्स। बड़े फेमस हैं चिया सीड्स। तो चिया सीड्स को बिना भिगोए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और कोई भी फैंसी केक ये वो में चिया सीड्स को बिना भिगोए ना यूज़ करें। सबसे अच्छा तरीका है कि चिया सीड्स को नींबू पानी या दूध या छाछ में ऐड करके पिया जाए। चिया सीड्स को पानी में जब आप डालते हो तो 15 से 20 मिनट लगता है। ये बहुत सोखता है पानी को, और अपने साइज़ से 20 गुना बड़ा हो जाता है। तो चिया सीड्स अच्छे हैं, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। एक दिन में मैक्सिमम अमाउंट है सूखे चिया सीड्स की 1 चम्मच। तो 1 चम्मच चिया सीड्स आप भिगो दीजिए, अब नींबू पानी, दूध, दही किसी में भी ऐड करके आप इसे खा सकते हो। अगला अमेजिंग सीड है पंपकिन सीड। जो हरे-हरे सीड्स हैं, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। तो पैर में क्रैम्प वैम्प आता है, उसके लिए काफ़ी है, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो 1 या 2 चम्मच पंपकिन सीड को आप मिक्स करके कंज़्यूम कर सकते हैं, और 2-3 सीड को मिक्स करके आप रख दीजिए, हल्का रोस्ट करके। तो मंचिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। जनरली मैं सनफ्लावर सीड्स एंड पंपकिन सीड्स का एक
इक्वल रेशियो 1:1 रेशियो सजेस्ट करती हूँ कि आप मिक्स करके रोस्ट करके एयर टाइट में रख दीजिए। और मिक्स्ड है तो 1 चम्मच उठाइए या 2 चम्मच, मैक्सिमम 2 चम्मच इसका मिक्स्ड सीड्स का एक दिन में आप यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से सीड्स को खाएँ, लेकिन अपनी बॉडी को पहचानते हुए भी कोई एलर्जी के सिम्पटम, कोई रैशेज़, डाइजेस्टिव इश्यूज़, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी होना, तो ऐसे में उसको रोक दीजिए या फिर इनको भिगो कर खा लीजिए। ये तरीका बेस्ट है। थैंक यू।